दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी में। आज जो आपका 9 अगस्त 2026 को यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए का पेपर हुआ था, उसके कंप्यूटर के जो 15 क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे, हम उन 15 क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी पे मिल जाएगी। वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, और चैनल को से जुड़ जाएंगे ताकि कोई और भी पेपर अन्य होते हैं उसके सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से पहला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा वर्म मेलवेयर का उदाहरण है? मेलवेयर का मतलब जो दुर्भावना पूर्वक बनाए जाते हैं, या मान लीजिए जो साइबर क्राइम में जिम्मेदार होते हैं, उनको मेलवेयर कहा जाता है। पहला ऑप्शन है वानाक्राई, फायरफॉक्स, एमएस वर्ड, अडोब रीडर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वानाक्राई। वानाक्राई 2017 में चर्चा में आया था, ठीक है, और ये आपका क्या है? एक मेलवेयर है। फायरबॉक्स आप सभी लोग जानते होंगे कि जो आपका फायरबॉक्स है एक आपके वेब ब्राउजर है, ओपन सोर्स। कैसा? आपके ओपन सोर्स ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है, ठीक है। कौन? आपके फायरबॉक्स। एमएस वर्ड आप लोग सभी जानते ही हैं, ठीक है, जो एमएस ऑफिस में आपने देखा होगा। अडोब रीडर, तो अडोब रीडर भी आपको ध्यान देना है। ये भी क्या है? आपके जो आपको पीडीएफ या फाइल देखने में मदद करता है आपके, वो क्या है? आपके अडोब रीडर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है आपके, सटीक कृषि में इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सटीक कृषि में इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी सेंसर किसकी निगरानी करता है? शेयर बाजार, सोशल मीडिया, मिट्टी की नमी, तापमान और फसल की सेहत, बैंक लेन देन। तो आप कहेंगे कृषि, तो कृषि की चीजों पर ही आपके काम करेगा। तो मिट्टी की नमी, तापमान और फसल की सेहत की निगरानी करता है आपके सटीक कृषि में इंटरनेट ऑफ थिंग्स शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके, 2024 तक 5G लागू करने में कौन सा देश अग्रणी है? तो आपके ये जो है आपके वो चीन। 5G में और 6G में चीन और जापान दोनों का आप नाम देखेंगे, ठीक है। वैसे लागू करने में 6G में भी चीन ही रहेगा। यहाँ पर जो जी का मतलब होता है वो होता है जनरेशन। जी का मतलब क्या होता है? आपके जनरेशन होता है, ठीक है। तो 5G में या 4G में, 2G में, 3G में जी का मतलब क्या होता है? आपके जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि जो आपका ईमेल स्पैम फिल्टर कैसे कार्य करता है? सभी ईमेल हटाकर? सभी ईमेल नहीं हटाता। ईमेल अग्रेसित करके? ईमेल अग्रेस नहीं करता। अवांछित जो मन चाहे नहीं होते ओ या जंक मेल की पहचान कर उन्हें अलग करता है। तो यही आपके क्या है? ईमेल स्पैम फिल्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कह रहा है आपके की लॉगर, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है? की लॉगर जो है आपके किस प्रकार का होता है? तो की जो लॉगर है आपके सुलभता हेतु इनपुट उपकरण। ऑप्शन बी कुंजी दबाव रिकॉर्ड करने वाला हानिकारक सॉफ्टवेयर। सी है संचालन तंत्र की विशेषता। डी है कीबोर्ड शॉर्टकट मार्गदर्शिका। तो ये क्या है? कुंजी दबाव, की लॉगर, रिकॉर्ड करने वाला हानिकारक सॉफ्टवेयर। इस की लॉगर का प्रयोग जो है वो साइबर क्राइम में किया जाता है। अब साइबर क्राइम में कैसे करते हैं की लॉगर? जब कोई व्यक्ति की दबाता है तो उस की के माध्यम से उसके पासवर्ड को पढ़ लिया जाता है, या महत्वपूर्ण जानकारी आपकी क्या कर ली जाती है? जानकारी ले ली जाती है। इसीलिए ये क्या है? की लॉगर एक हानिकारक कुंजी दबाव रिकॉर्डर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में रियल टाइम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस द्वारा न्यूनतम
कितनी राशि का स्थानांतरण किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो रियल टाइम है, ठीक है, इसकी द्वारा जो आपके न्यूनतम राशि कोई निर्धारित नहीं है। आप 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख कितने भी रुपए स्थानांतरित कर देते हैं। लेकिन अगर यहां पर मैं कहूं तो अगर 2 लाख रुपए जो न्यूनतम चार्ज है, न्यूनतम रुपए, इस पर आपके कोई भी चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, आरटीजीएस की स्थापना 2004 में हुई थी। ठीक है, ये 2 लाख तक कुछ रुपए चार्ज नहीं करता है, 2 से 5 लाख तक 25 रुपए चार्ज करता है, और 5 लाख से अगर ज्यादा रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे तो 50 रुपए चार्ज करता है। अधिकतम इसकी कोई भी सीमा नहीं है। ठीक है, तो आप यहां पर ध्यान रखेंगे आरबीआई के द्वारा इसको क्या किया गया है, सेवा प्रदान की जाती है। आरबीआई ने इसे आपके क्या किया है, विकसित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की गति किसमें मापी जाती है। सीपीयू की गति किसमें मापी जाती है। तो जो आपके सीपीयू की गति जो है वो GZH गीगा हर्ट्स में मापी जाती है। जीबी और एमबी ये डाटा स्टोर मापने के काम में आते हैं। डीपीआई का मतलब होता है डॉट्स पर इंच, जो प्रिंट होता है उसे मापने में आपके किसका प्रयोग किया जाता है, डीपीआई, या डिस्प्ले में आपके मापने में डीपीआई का प्रयोग किया जाता है। डॉट्स पर इंच डीपीआई का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आप देखेंगे टीसीपी। टीसीपी जो आपका टीसीपी होता है, टीसीपी आईपी मॉडल की परत नहीं है। टीसीपी या आईपी मॉडल की परत नहीं है। ठीक है, तो आपको यहां ध्यान रखना है अनुप्रयोग है, इंटरनेट है, परिवहन है। तो आपके जो प्रस्तुति है ये टीसीपी आईपी मॉडल की परत नहीं है। ठीक है, टीसीपी या आईपी में कितनी परत पाई जाती है, 4। 3 तो यहाँ पर दी हुई है, चौथी अगर आप ध्यान रखना चाहते हैं तो वो होती है नेटवर्क एक्सेस लेयर। कौन सी होती है, नेटवर्क एक्सेस लेयर। कौन सी होती है आपके, नेटवर्क एक्सेस लेयर। आपके टीसीपी में 4 परतें, आपके एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको लिखकर नोट करके रख लेने हैं। ठीक है, जो भी आपको नया क्वेश्चन दिखे ताकि वो आगे एग्जाम में आप आसानी होगी आपके लिए। निम्न में से कौन 5G नेटवर्क की विशेषता नहीं है, अत्यधिक कम विलंबता। जी हाँ, अत्यधिक कम, बहुत कम समय लेता है चीजें आपके इंटरनेट पे डाउनलोड करने में, ठीक है, प्रोसेस करने में। बड़े पैमाने पर डिवाइस कनेक्टिविटी, बिल्कुल। ठीक है, उच्च डेटा गति, जी हाँ। 4G से धीमा नहीं होगा, 4G से तो तेज होना चाहिए। तो मैं कहूंगा आपके कौन सा ऑप्शन सही है, 4G से धीमा नहीं हो सकता। यही पूछ रहा है कौन सी विशेषता नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा नेटवर्क एक भवन या परिसर तक सीमित है। कौन सा नेटवर्क एक भवन या परिसर तक सीमित है। तो पहला कह रहा है वैन, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। जी ये नहीं है, ये तो लंबी दूरी के लिए। पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये आपके भवन परिसर तक नहीं, ये बहुत कम 10 मीटर के आसपास की दूरी को कनेक्ट करता है। ठीक है, जैसे ब्लूटूथ वगैरह हुआ। ठीक है, मैन नहीं, ये भी नहीं। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क एक घर, भवन, परिसर, ऑफिस में किसका प्रयोग किया जाता है, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 66। भारत की आधार प्रणाली किस तकनीक का उपयोग करती है। भारत की आधार प्रणाली किस तकनीक का प्रयोग करती है। जीव सांख्यिकी, फैक्स, टेलीग्राम, सोशल मीडिया। तो इन तीनों में से किसी का नहीं, किसका, जीव सांख्यिकी या बायोमेट्रिक्स जिसे बोलते हैं।
ठीक है। अब जीव सांख्यिकी का कैसे प्रयोग करती है आधार प्रणाली? जैसे आपने जब भी आधार कार्ड बनवाया होगा तो आपने देखा होगा कि आपकी आइरिस, फिंगर, सभी फिंगर्स का डाटा क्या किया जाता है, स्कैन किया जाता है, और वो डाटा स्कैन होता है और वही डाटा सेव कर दिया जाता है जो बायोमेट्रिक्स कहलाता है, और किस पर आधारित होता है, आपके जीव सांख्यिकी पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मशीन लर्निंग का सबसे अच्छा वर्णन, मशीन लर्निंग का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? ठीक है। मशीन लर्निंग हर परिस्थिति के लिए मैनुअल कोड नियम, ऐसा कुछ नहीं है। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा भी कुछ नहीं है। ऐसी प्रणालियां जो बिना किसी स्पष्ट प्रोग्रामिंग के डेटा सीखती हैं। मशीन लर्निंग का मतलब ही क्या होता है, सीखना होता है। ठीक है। ऐसी प्रणाली जो बिना किसी स्पष्ट प्रोग्रामिंग के डेटा सीखती हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा मशीन लर्निंग के लिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सूचना प्रौद्योगिकी में कौशल विकास के लिए भारत सरकार की कौन सी योजना है? सूचना प्रौद्योगिकी में, ठीक है, तो सूचना प्रौद्योगिकी में आप देखेंगे तो सूचना प्रौद्योगिकी में क्या मनरेगा हो जाएगा? नहीं, मनरेगा तो आपके मजदूरी से संबंधित है। ठीक है, मनरेगा का अभी नया नाम वीजी रामजी हो गया है। उज्ज्वला योजना ये एलपीजी सिलेंडर से संबंधित है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान यही आपके हो जाएगा। पीएम किसान ये किस्त से संबंधित है। तो कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 79। ठीक है, कौन सा केबल प्रकार सबसे तेज डेटा संचार प्रदान करता है? ठीक है, कोएक्सियल पावर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्टिकल फाइबर। इसमें जो प्रकाश है वो, सॉरी, जो आपके डाटा है वो लाइट या प्रकाश के भांति आपके चलता है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर आपके कांच या प्लास्टिक के बने होते हैं और इसी में डेटा संचार सबसे तेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है, सवाल में कह रहा है कि DDoS, क्या कह रहा है सवाल में? DDoS, ठीक है, DDoS हमले का पूरा नाम क्या है? DDoS हमले का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। डिजिटल डाउनलोड सर्विस नहीं, DDoS, ठीक है। डायनामिक डोमेन ओवर सर्वर नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विसेज अटैक। सी ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पर, सही जवाब है। तो ये 20 क्वेश्चन आपके जो यूपी ट्रिपल एससी AGTA का पेपर हुआ है 9 आज, यानी के, ठीक है, उसके क्वेश्चन है और मैंने आपको ये कंप्यूटर के कराए। ठीक है, और इसे आपको जान लेना है। नए क्वेश्चन जो आपको देखने को मिले हों वो आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा, ताकि जो 23 अगस्त को लोअर PCS का पेपर है वहां पर आपको इससे हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।